बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अबू सईद खिदरी रजी अल्लाह तआला अन्हो रिवायत करते हैं कि हमने दरियाफ्त किया, ए अल्लाह के रसूल, क्या हम क़यामत के दिन अपने रब को देखेंगे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुमको सूरज और चांद देखने में कुछ तकलीफ होती है जबकि आसमान साफ हो? हमने कहा नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस दिन तुम्हें अपने परवरदिगार को देखने में इतनी ही तकलीफ होगी जितनी कि इन दोनों को देखने में होती है। सहाबा कराम रजी अल्लाह अन्हुम ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया कि हाँ, हम रोजे क़यामत अल्लाह ताला को देखेंगे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनसे फरमाया कि हाँ, तुम अपने रब को बिल्कुल ऐसे ही देखोगे जैसे ऐन दोपहर के वक्त सूरज को और 14वीं की रात मुकम्मल चांद को बगैर किसी भीड़ और धक्कम पील के देख लेते हो। तशबीह वजाहत और इसमें किसी किस्म के शक मुशक्कत और इख्तलाफ ना होने में है। ये देखने की तशबीह देखने के साथ है, देखी जाने वाली शय की तशबीह देखी जाने वाली शय के साथ नहीं है। ये रुयत इस रुयत के अलावा है जो अल्लाह के औलिया को जन्नत में बतौर सवाब और अजाज के अता होगी, क्योंकि ये रुयत उन लोगों के दरमियान फर्क करने के लिए है जिन्होंने अल्लाह की इबादत की और जिन्होंने इसके अलावा की इबादत की। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के दिन एक ऐलान करने वाला पुकार कर कहेगा कि जो अल्लाह के सिवा किसी और शय की इबादत करता था वो उसके पीछे हो ले। एक सही रिवायत में है कि खुद अल्लाह ताला ये निदा देगा, चुनाचे जो लोग अल्लाह को छोड़कर बुतों की पूजा करते थे उन्हें इकट्ठा करके जहन्नुम में फेंक दिया जाएगा और सिर्फ वही लोग बाकी रह जाएंगे जो अल्लाह की इबादत करते थे, चाहे वो फरमाबरदार हो या नाफरमान। और यहूदो नसारा में से कुछ पाकी मानदा लोग भी होंगे, अलबत्ता इनमें से ज्यादातर को तो उनके माबूदों के साथ जहन्नुम के पास ले जाया जाएगा और फिर इस जगह जहन्नुम को लाकर लोगों के सामने पेश किया जाएगा और वो यूं लगेगी जैसे शराब होता है। फिर यहूदियों को लाया जाएगा और उनसे पूछा जाएगा, तुम किसकी इबादत करते थे? वो जवाब देंगे, हम अल्लाह के बेटे अजीज अलैहिस्सलाम की इबादत करते थे। उनको जवाब मिलेगा कि तुम झूठ कहते हो कि अजीज अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं, अल्लाह की न कोई बीवी है और न कोई औलाद। फिर इनसे पूछा जाएगा कि तुम क्या चाहते हो? वो कहेंगे कि हम पीना चाहते हैं। उनका सबसे पहला मुतालबा पानी का होगा, क्योंकि उस जगह बेदर पे आने वाली परेशानियों और कठिन मराहल और होलनाकियों की वजह से सख्त प्यास लगेगी। जहन्नुम में उनको ऐसे दिखाई देगी जैसे पानी हो। उनसे कहा जाएगा, जो तुम्हें दिखाई दे रहा है और जिसे तुम पानी समझ रहे हो उसकी तरफ जाओ और पी लो। वो वहां जाएंगे तो जहन्नुम को पाएंगे जो अपनी हरारत की शिद्दत और शोला जनी की वजह से खुद अपने आप ही को खा जा रही होगी। बस वो लोग इसमें गिर जाएंगे। उनके बाद इसी तरह नसारा को भी कहा जाएगा, यहाँ तक कि जब सिर्फ अल्लाह की इबादत करने वाले वो मती और गुनाहगार बाकी रह जाएंगे तो उनसे कहा जाएगा कि तुमको किस चीज ने इस जगह रोक रखा है जबकि वो लोग जा चुके। वो कहेंगे, हमने इस दुनिया में उस वक्त उन लोगों से किनारा कशी की कि जब हमें उनकी बहुत ज्यादा जरूरत थी, क्योंकि इन लोगों ने अल्लाह की नाफरमानी और उसके अहकामात की मुखालफत की। चुनाचे हमने अल्लाह की खातिर इनसे नफरत करके उनकी दुश्मनी मोल ली और अपने रब की अताअत गुजारी को मुकद्दम रखा। फिर आज भला हम उनसे अलग क्यों न रहें? अब हम अपने रब के इंतजार में हैं जिसकी हम उन दुनिया में इबादत किया करते थे। तो अल्लाह ताला उनके सामने इस सूरत की बजाय किसी और सूरत में आएगा जिसमें उन्होंने पहली बार उसे देखा था। उसमें उस बात की साफ वजाहत है कि इस दफा आने से पहले ही वो अल्लाह को ऐसी सूरत में देख चुके थे जिसमें उन्होंने उसे पहचान लिया था। सूरत की तावील करना दुरुस्त नहीं है, बल्कि बगैर किसी तकीफ व तमसील और बिना किसी तहरीफ व तातील के इस पर ईमान लाना वाजिब है। जब अल्लाह ताला उनके पास आएगा तो कहेगा, मैं तुम्हारा रब हूँ। वो उस पर खुश और मसरूर होते हुए कहेंगे कि तू ही हमारा रब है। उस वक्त अल्लाह ताला से सिर्फ अंबिया ही कलाम कर सकेंगे। अल्लाह ताला उनसे फरमाएगा, क्या तुम्हारे और तुम्हारे रब के माबैन कोई ऐसी इलामत है जिससे तुम उसे पहचान सको? वो कहेंगे कि ये इलामत पिंडली है। इस पर अल्लाह ताला अपनी पिंडली खोल देगा और उससे मोमिनीन अल्लाह सुब्हाना ताला को पहचान कर उसके सामने सजदा रेज हो जाएंगे, जबकि मुखालिफीन जो लोगों को दिखाने के लिए इबादत किया करते थे उन्हें सजदा करने से रोक दिया जाएगा और उनकी
पीठ को एक तश्त बना दिया जाएगा जिसकी वजह से वो न झुक सकेंगे और ना ही सजदा कर सकेंगे, क्योंकि दुनिया में वो लोग दर हकीकत अल्लाह ताला के लिए सजदे नहीं करते थे बल्कि महज अपने दुनियावी मकासद के लिए सजदा किया करते थे। इससे ये बात साबित होती है कि साक अल्लाह ताला की एक सिफत है। ये हदीस और इस तरह की दीगर अहादीस अल्लाह ताला के इस फरमान की तफसीर हैं कि जिस दिन पिंडली खोल ली जाएगी और उन्हें सजदा करने को कहा जाएगा तो वो ना कर सकेंगे। इस मकाम पर साक की तफसीर सख्ती और परेशानी के साथ करना मरजू है और उसके साथ साथ हदीस की बिना पर साक की सिफत को अल्लाह के लिए साबित करना वाजिब है। सिफत पर ही आयत की दिलालत राजे और सही तरीन है और उसे बगैर तकीफो तमसील और बगैर किसी तहरीफो तातील के मानना है। फिर इनको पुल सिरात पर लाया जाएगा जिसे जहन्नुम के दरमियान में रख दिया जाएगा। इस पुल पर पांव ठहर नहीं पाएंगे और न जम सकेंगे। इस पर आंकड़े लगे होंगे यानी खमदार और तेज लोहे के कांटे, ताकि जिन्हें उचक लेना हो उन्हें उनके जरिए उचक लिया जा सके। ये खमीदा खूंटियों से मिलते जुलते होंगे। पुल पर मोटे और चौड़े चिपटे कांटे भी होंगे। लोग इस पुल पर से अपने ईमान और अमाल के लिहाज से गुजरेंगे। जिसका ईमान कामिल होगा और अमल साले खालिस अल्लाह की रजा के लिए होगा, वो जहन्नुम के ऊपर से पलक झपकने में गुजर जाएंगे। जो इससे कमतर होगा उसका गुजरना उसके ईमान और अमल के लिहाज से होगा, जैसा कि उसकी तफसील हदीस में बयान की गई है। और उनके गुजरने की कैफियत को बिजली और हवा वगैरह के साथ तशबीह दी गई है। पुल पर से गुजरने वाले 4 किस्म के लोग होंगे। अव्वल, बगैर किसी तकलीफ के नजात पा जाने वाले। ये वो लोग हैं जिनके गुजरने की रफ्तार एक दूसरे से मुख्तलिफ होगी, जैसे कि पहले बयान हो चुका है। दोम, जख्मी होकर निजात पाने वाले। अल-खदश हल्के जख्म को कहते हैं, यानी जहन्नुम की तपश उन्हें पहुंचेगी या फिर वो पुल पर नसब खूंटियों और आंकड़ों की जद में आ जाएंगे। सोम, जहन्नुम में पटक दिए जाने वाले जो जोर से इसमें जा गिरेंगे। चहारम, जो घिसट घिसट कर पुल पर से गुजरेंगे और उनके अमाल इतने कमजोर होंगे कि उनका बोझ उठाने से कासिर होंगे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम लोग आज किसी हक के लिए जिस तरह मुझसे मुतालबा और दरखास्त करते हो, उस दिन मोमिनीन अल्लाह से इससे भी ज्यादा शद्दोमत के साथ मुतालबा और दरखास्त करेंगे। ये अल्लाह का खुसूसी करम और रहमत है कि वो अपने मोमिन बंदों को इजाजत देगा कि वो अपने इन भाइयों की बाबत अल्लाह ताला से फरमाइश करें और उन्हें माफ करने की दरख्वास्त करें, जिन्हें उनके उन जराइम के सबब जहन्नुम में डाल दिया गया होगा जिनका इर्तिकाब वो अपने रब की मुखालफत में करते रहे। इसके बावजूद अल्लाह ताला इन लोगों के दिलों में जो दोज़ख के अजाब और पुल सिरात की होलनाकी से निजात पा गए होंगे, ये बात डाल देगा कि वो उनके हक में इससे दरख्वास्त करें और उनके लिए शफाअत करें। अल्लाह ताला उन पर अपनी रहमत की बदौलत उन्हें उसकी इजाजत देगा। ए हमारे रब, हमारे भाई भी हमारे साथ नमाज पढ़ते थे, हमारे साथ रोजे रखते थे और हमारे साथ दूसरे नेक आमाल करते थे, उनको भी दोज़ख से निजात अता फरमा। उसका मफ़हूम मुखालफत ये निकलता है कि जो लोग मुसलमानों के साथ नमाजें नहीं पढ़ते और उनके साथ रोजे नहीं रखते, वो उनके हक में शफाअत नहीं करेंगे और ना ही उनके लिए अपने रब के हुजूर दरख्वास्त गुजारी करेंगे। इससे ये मालूम होता है कि ये लोग जिनके हक में मोमिन लोग अपने रब से दरख्वास्त करेंगे, वो भी मोमिन और मोहिद होंगे, क्योंकि उनका कहना है, हमारे भाई भी जो हमारे साथ नमाज पढ़ते थे, हमारे साथ रोजे रखते थे, ताहम उन्होंने बाज गुनाहों का इर्तिकाब किया जिनकी वजह से वो जहन्नुम के मुस्तहिक ठहरे। इसमें खवारिज और मुतज़िला के 2 गुमराह ग्रोहों का रद्द है जो कहते हैं कि जो जहन्नुम में चला गया वो उसमें से नहीं निकलेगा और ये कि गुनाह कबीरा का मुर्तकिब जरूर दोज़ख में जाएगा। अल्लाह ताला इनसे फरमाएगा, जाओ और जो शख्स भी तुम्हें ऐसा मिले जिसके दिल में 1 दिनार के बराबर ईमान हो, उसे जहन्नम से निकाल लाओ। अल्लाह ताला उनके चेहरों को आग पर हराम कर देगा ताकि वो उनके चेहरों को ना जलाए। चुनाचे वो आएंगे तो देखेंगे कि इनमें से बाज के पांव तक और बाज की पिंडलियों के निसफ तक आग पहुंच रही है। वो इनमें से जिनको पहचान पाएंगे उन्हें
उन्हें निकाल लेंगे। फिर जब वो वापस आएंगे तो अल्लाह ताला उनसे फरमाएगा, जाओ और जिसके दिल में तुम निस्फ दिनार के बराबर भी ईमान पाओ उसे भी जहन्नम से निकाल लो। चुनाचे जिनको वो पहचान सकेंगे उन्हें निकाल लेंगे। फिर जब वो लौट कर आएंगे तो अल्लाह ताला उनसे फरमाएगा, जाओ और जिसके दिल में तुम्हें जर्रा बराबर भी ईमान मिले उसे भी निकाल लाओ। चुनाचे जिसे वो पहचान पाएंगे निकाल लाएंगे। अबू सईद खिदरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया कि अगर तुम मेरी बात की तस्दीक नहीं करते तो ये आयत पढ़ लो, जिसका तर्जुमा है, अल्लाह जर्रा बराबर भी जुल्म नहीं करता और अगर एक नेकी हो तो उसका सवाब कई गुना बढ़ा कर देता है। अबू सईद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को इस आयत को इस्तशहाद के तौर पर पेश करने का मकसद ये बयान करना था कि बंदे के पास जर्रा बराबर भी अगर ईमान हो तो अल्लाह उसे कई गुना बढ़ा कर देता है और उसे उसकी वजह से निजात दे देता है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसके बाद अंबिया, फरिश्ते और मोमिनीन शफात करेंगे। इसमें इस बात का सराहत के साथ बयान है कि ये तीनों शफात करेंगे। ताहम ये बात जान लेना जरूरी है कि किसी भी सिफारिशी की शफात अल्लाह की इजाजत के बाद ही होगी। जैसा कि पहले गुजर चुका है कि मोमिनीन उस वक्त अपने रब से दरख्वास्त की और उससे सवाल किया, तब उन्हें उसकी इजाजत दी गई। फिर अल्लाह ने उनको इजाजत देते हुए फरमाया, जाओ और जो तुम्हें मिले उसे निकाल लाओ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर अल्लाह ताला का इरशाद होगा कि अब मेरी शफात बाकी रह गई है। चुनाचे अल्लाह ताला दोज़ख से एक मुट्ठी भरेगा और ऐसे लोगों को निकाल कर बाहर ले आएगा जो झुलस कर कोयला हो चुके होंगे। अल्लाह ताला की शफात से मुराद उसका उन अजाब में मुब्तला लोगों पर रहम करना है। चुनाचे अल्लाह उन्हें जहन्नुम से निकाल लेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह एक मुट्ठी भरेगा। इसमें अल्लाह ताला के लिए सिफ्त कब्ज मुट्ठी भरना का बयान है। अल्लाह की किताब और रसूलुल्लाह की अहादीस में कितने ही ऐसे नसूह हैं जिनसे बाहात और मुट्ठी का असबात होता है, लेकिन तावीलो तहरीफ करने वाले बदअकीदा लोग उसे कबूल करने और उस पर ईमान लाने से इनकारी है। अनकरीब वो जान लेंगे कि हक वही था जो अल्लाह और उसके रसूल ने फरमाया था और वही थे जो राह रास्त से भटक गए थे। बहरहाल अल्लाह ताला जहन्नुम में से एक मुट्ठी भरेगा और ऐसे लोगों को बाहर निकालेगा जो जलकर कोयला हो चुके होंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उन्हें जन्नत के किनारों पर मौजूद एक नहर में डाल दिया जाएगा जिसका नाम आबे हयात है। वो इसके किनारों पर इस तरह तरोताजा हो जाएंगे, यानी जन्नत के इर्द गिर्द मौजूद एक नहर में डाल दिया जाएगा जिसे आबे हयात कहा जाता है। ऐसा पानी जो अपने अंदर गोता लगाने वाले को जिलाब बख्श देता है। इस नहर के किनारों पर उनके जल जाने वाला गोश्त, आंखें और हड्डियां दोबारा से निकल आएंगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस तरह सैलाब के पसमानदा कूड़े करकट से सब्जा उभर आता है, तुमने ये मंजर किसी चट्टान या किसी दरख्त के किनारे देखा होगा कि उसके जिस हिस्से पर धूप पड़ती है उस पर सब्जा उग आता है और जिस हिस्से पर साया होता है वो रूखा रह जाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस तशबीह से मकसद ये बयान करना था कि उनका गोश्त बहुत तेजी से निकल आएगा, क्योंकि जैसा कि जिक्र हुआ सैलाब के लाए हुए कूड़े करकट पर रोईदगी बहुत तेजी से जाहिर हो जाती है। इस वजह से जो हिस्सा साये में होता है वो रूखा रह जाता है और जो धूप में होता है वो सरसब्ज होता है। ऐसा उनकी पत्तियों के नाजुक होने की वजह से होता है। इससे ये लाजिम नहीं आता कि वाकईतन वो भी ऐसे ही निकलेंगे कि जो लोग जन्नत की तरफ होंगे वो रूखे रह जाएंगे और जो जहन्नुम की तरफ होंगे वो सरसब्ज होंगे। बाज लोगों से ये कौल मनकूल है, ताहम ऐसा नहीं है, बल्कि यहाँ उनको इस सब्जे के साथ तशबीह उसकी तेजी से निकलने और नजाकत में दी गई है। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो ऐसे निकलेंगे जैसे मोती हों, यानी अपनी जाहरी जिल्द की सफाई और खूबसूरती की वजह से वो मोतियों की मानित नजर आएंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर इनकी गर्दनों पर मोहरें लगा दी जाएंगी। इन मोहरों पर लिखा होगा, रहमान की तरफ से जहन्नुम से आजाद करदा। जैसा कि एक और रिवायत में है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर वो जन्नत में चले जाएंगे। अहले जन्नत उन्हें देख कर कहेंगे, ये रहमान के आजाद करदा लोग हैं। उन्होंने कोई नेक अमल नहीं किया था और ना ही किसी की भलाई को आगे भेजा था, लेकिन फिर भी अल्लाह ने उनको जन्नत में दाखिल कर दिया। यानी
دنیا میں انہوں نے کوئی نیک کام نہیں کیا، لیکن جوہر ایمان ان کے پاس تھا، جو کہ صرف اور صرف اللہ کے معبود برحق ہونے کی گواہی اور اس کے رسولوں پر ایمان لانا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان سے کہا جائے گا، تم جو کچھ دیکھ رہے ہو وہ سب تمہارا ہے اور اس کے ساتھ اتنا ہی اور بھی ہے۔ یوں لگتا ہے کہ جیسے وہ جنت کے کچھ خالی مقامات پر آئیں گے، اسی لیے ان سے ایسا کہا جائے گا۔ ناظرین، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے اور روز محشر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔